हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी हालत तो बहुत खस्ता है। टोटली बेड रेस्ट पे हूँ। पर टेक्निकल एनालिसिस से इतना प्यार है कि बेड पे बैठे बैठे भी वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा वीडियो कंबाइंड होगा, साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन दोनों के बारे में, राइट। तो आई थिंक दोनों कैटेगरी में आएगा। शायद थोड़ा लंबा भी हो जाए, बोरिंग हो जाए तो 2x में देख लेना, बीच में कट कर देना एज यू प्लीज़। पर डेफिनेटली अगर पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मार्केट से, राइट। पहले एशियन मार्केट में देखते हैं। ये हैंग सेंग है। लास्ट टू सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे क्या है, वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट वीक के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। माइंड यू, सिर्फ हम ही एक ऐसी मार्केट है जो वीकली क्लोजिंग लोएस्ट पॉइंट पे दिया है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी मार्केट मैंने देखी वो अपने वीकली टॉप लेवल के आसपास क्लोज हुई है। तो एक ये हैंगसेंग है। अब जापान देख लो, उसमें भी सेम कंडीशन है। हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। बॉटम से अगर आप पकड़ के चलो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट या 4%, ओके, वीकली बॉटम से ऑलमोस्ट 4% अप है। यूके देखिए, सेम वीकली लो से ऑलमोस्ट 5.5-6% अप है। डेक्स यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हमारा लो था। 13,300 से पकड़ के चलिए तो 13,400 पकड़िए, 600 पॉइंट, ऑलमोस्ट 4.5-5% फ्रॉम वीकली लो क्लोजिंग है। सेम कंडीशन यूरोप में हर जगह सेम कंडीशन है। इवन आप SPX देख के चलिए, 3860 का लो बनाया है। 4023 पे हम क्लोजिंग दिए तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 180 पॉइंट्स या 4.5% जितना बॉटम से अप हुआ है। एक ये हुआ सिनारियो, राइट। कुछ कंक्लूजन नहीं लेना है, सिर्फ हमें देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब तकलीफ़ यूरोप में है, लड़ाई वहाँ हो रही है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, पर अमेरिकन्स को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, राइट। एशिया ऑलरेडी कुछ बुल रन में था नहीं पिछले एक साल में। मतलब चाइना देख लीजिए या हैंगसेंग देख लीजिए तो कुछ इतना बड़ा था नहीं। इन सब के बावजूद हर एक मार्केट ने वीकली लो से काफ़ी ऊपर मुंह दिया है, राइट। ये विजिबल है। अब हम देखते हैं हमारा खुद का क्या सीन है। तो ये हमने निफ्टी ओपन कर दिया 2 मिनट के लिए। चलो ये लाइन डिलीट कर देते हैं। ऑलमोस्ट डबल बॉटम पकड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल बॉटम। 50-100 पॉइंट इधर उधर है, बट हाँ, अब यहाँ पे देखिए इस फॉल की इंटेंसिटी और इस फॉल के करंट फॉल इज़ मोर इंटेंस देन प्रीवियस वन। हाँ बिल्कुल है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इसकी इंटेंस बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम इस लेवल के नीचे नहीं गए, पर हमारी RSI वीकली में इस लेवल के नीचे चली गई है। अब यहाँ पे प्लीज़ कोई डाइवर्जेंस मत ढूंढना, कुछ डाइवर्जेंस जैसा नहीं है। ये सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ कुछ ढूंढने के लिए नहीं बता रहा हूँ, राइट। अब डेली में देखेंगे आप तो सेम सिनारियो, ऐसे देखेंगे तो भी डबल बॉटम, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो भी डबल बॉटम। 1 आवर में कुछ क्लियर डबल बॉटम जैसा हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा।
यहाँ क्या एक सिनारियो ये बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, ये बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। सो बेसिकली हमारी वीकली या डेली कैंडल्स हमें कुछ इंडिकेट नहीं कर रही है, राइट, इंडिकेट नहीं कर रही है। पर यहाँ पे कुछ माइनर माइनर सी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये वर्क करेगी ही करेगी ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। पर ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो आपको करने चाहिए। और क्यों करने चाहिए? ताकि आपको हड़बड़ाहट ना हो ट्रेड लेने की। 9:15 को आपको एंटर मारने की कुछ ज़्यादा जल्दी ना हो जाए। आपको ट्रेडिंग करना है बड़े आराम से। बड़े आराम से मतलब इतना कि अगर आपको स्क्रीन पे 50 लाख प्रॉफिट दिखे तो भी जल्दी बुक ना करो, और स्क्रीन पे 50 लाख लॉस दिखे तो भी जल्दी बुक ना करो। इतने शांत हो जाना है। अब ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा ऑब्वियसली। रातों रात तो आ नहीं सकता। अगर आप शादीशुदा है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। जैसे कि मैं करता हूँ, जब भी मेरी वाइफ मेरे से झगड़ा करती है मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता। और वो मुझे ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे भी मैं इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मतलब फॉर एग्जांपल फ्राइडे को हमने 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में फॉल देखा और मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। एज इन बस जो शॉर्ट था वो मैंने अपने मेंबर्स को बोला कि कट करके रख दीजिए। बट ना मैंने रिवेंज ट्रेड लेने के लिए ट्राई किया, ना ही मैंने फॉल को कैप्चर करने के लिए कोशिश की, क्योंकि मॉर्निंग से माइंडसेट था टावर अप मूव, जो हमें मिला भी। ओके, हमने डिसेंट से पैसे भी बनाए निफ्टी में। तो 1:30 बजे आप ऐसे ही सडन फॉल में यू कांट कैप्चर दैट फॉल। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट इज़ आप शांत हो जाओ, कुछ मत सोचो, बस एकदम माइंड को ब्लैंक कर दो, रिएक्ट करना बंद कर दो। स्क्रीन में प्रॉफिट या लॉस है जो भी है एक्सेप्ट कर लो और बस, और कुछ ना करो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या बनता है, 1 आवर में बनता है। यहाँ पे आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते। पहले ड्रॉ करके बताया और फिर क्यों ना बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ RSI अब जा रहा है, पर हमने इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो अभी तक ये डाइवर्जेंस हमारा बना नहीं। पर ये वाला डाइवर्जेंस है जी, है, और बिल्कुल क्लियर कट डाइवर्जेंस है। इसको आप बिल्कुल 1 आवर में पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस बोल सकते हो। अब डाइवर्जेंस के 2 रूल्स हैं जो मैं फिर कभी कनेक्ट करूँगा। पर यहाँ पे आप सोच लो कि अगर हम ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना रहे हैं और फिर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, दैट मीन्स अंडर करंट इज चेंजिंग। अब चेंज के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एक हो सकता है रिवर्सल, ओके। दूसरा हो सकता है कि जो शॉर्टर्स है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहता है एट करंट लेवल्स, तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक रीज़न हो सकता है, बॉटम फिशिंग भी एक रीज़न हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। मतलब 18,600 से 15,700 निफ्टी आ गई तो बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहेंगे। द सेम वे बहुत सारे शॉर्टर्स है जो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। तो दिस इज़ द जोन वेयर एवरीथिंग बिकम्स वेरी ट्रिकी। ओके, ये एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे हर चीज़ बहुत ट्रिकी हो जाती है। और ट्रिकी बाय मीन्स ऑफ ट्रिकी मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से 5 से 7% का मूव इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई हो सकता है। ओके, मतलब इतना लिटरली मत ले लीजिएगा कि 2 सेकंड में क्यों नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि 2 दिन में 5-7% की मूव यहाँ से क्लियरली आ सकती है। आएगी ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर आ सकती है।
ओके, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल को ग्रो करना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो स्टॉक मार्केट एंथु है उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपके डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है, तो प्लीज़ अपनी टाइमलाइन पे इस वीडियो को या मेरे पुराने वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं इसी चैनल पे। अब पहली चीज़, 14,333, क्या मैं कायम हूँ इस पे? जी बिल्कुल कायम हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि ये लेवल एक बार टच करना चाहिए। अब ये प्लस माइनस 100 हो जाए तो प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि तूने बोला था वो लेवल तो नहीं आया। एक एजम्पशन है, ये एक मूविंग ट्रेंड लाइन पे है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर हम स्लो मूव करेंगे तो वो 14,400 या 500 भी हो सकता है, बट एट करंट प्राइस दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, राइट। तो मैं यहाँ पे क्यों आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, हमने पिछले 2 दिन में इतनी बड़ी फॉल देखी है, राइट, हम सब ने देखी। पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे हमने सेम रेंज में मूव दिया, राइट, सेम रेंज में मूव दिया। पर कल क्या हुआ था, परसों के हाई को हमने क्रॉस कर दिया, विच वॉज 16,042 समथिंग लाइक दैट। ये हमारा परसों का हाई था जो हमने कल क्रॉस कर दिया, और जो हमारा परसों का लो था उसको हमने मैनेज कर लिया। मतलब परसों के लो को हमने ब्रेक नहीं किया, पर परसों के हाई को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स के बुल्स ने थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई। अब बुल्स की फट गई कहाँ पे? बुल्स की फट गई बैंक निफ्टी में। यहाँ पे क्लियर कट हमने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया और प्रीवियस डे के हाई के नज़दीक भी पहुँच नहीं पाए हम, ओके, उनसे काफ़ी दूर रहे, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बियर्स का पावर ज़्यादा था पर निफ्टी में नहीं था। सो पॉइंट इज़ कि जहाँ पे ज़्यादा ठुकाई हुई है, इन केस अगर हम यहाँ से रिबाउंड करते हैं, ओके, ये एक एजम्पशन है, पकड़ के मत चलिएगा। अगर कहीं कोई रीज़न से हम यहाँ पे बाउंस करते हैं तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बाउंस करेगी विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी, ओके। जो जितना गिरा है वो उतना ही ज़्यादा स्पीड से उठेगा, वो नॉर्मल साइंस का रूल है, राइट। अब यहाँ पे मैं इतनी सारी स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में और कुछ नहीं होता है। आपको अपने चार्ट से, आपको अपनी कैंडल से बात करनी होती है कि भाई तू मुझे क्या कहना चाहता है, मुझे क्लियरली बता। इंग्लिश में नहीं बता पा रहा तो हिंदी में बता, हिंदी में नहीं पा रहा तो गुजराती में बता, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक स्टॉक मार्केट एंथू को गुजराती तो आना ही चाहिए, ओके। एज जॉक्स अपार्ट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके। आप इसको 1 आवर में देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जिसको पता नहीं ये चीज़ क्या है, जिसको पता नहीं ये चीज़ क्या है, वो मेरा ट्रेंड लाइन वाला वेबिनार देख लीजिए। अगर भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, अगर याद है तो अपने खुद के चार्ट्स पे ये लाइंस ड्रॉ कीजिए। अगर आपके चार्ट पे ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, देन टेक ए थम्स अप फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सो बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ पूर्वेश का पंखा। सबको पता नहीं चलेगा, वो ही 200-250 लोग जिन्होंने वेबिनार देखा हुआ है ट्रेंड लाइन पे, उनको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो वेबिनार देखने के लिए रिगी पे जाना है। वहाँ पे मैं लिंक रख देता हूँ, तो उस लिंक
को आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या और कैसे करना है। अच्छा है, वन मोर थिंग, iOS पे अभी चल नहीं रहा है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है या आपके फैमिली में एंड्रॉयड है तभी जाके उस वेबिनार को परचेस कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो लास्ट फॉल है वो बहुत ही इंटेंसिफाइड है, राइट। अब ये 1000 पॉइंट वाला 2000 पॉइंट हो सकता है, 3000 पॉइंट हो सकता है, 4000 पॉइंट भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि जब भी ये रिवर्सल देगा तो वो कम से कम इस फॉल का कम से कम इस फॉल का 40%, 38% रिवर्सल देगा ही देगा, जहाँ से जिस पॉइंट से देगा है। आपको काउंट करना है यहाँ से जहाँ तक फॉल हो, ओके, उसके बाद जो रिवर्सल मिले वो इसका 40% कम से कम होना ही होना है। दैट इज़ द मिनिमम थिंग। बाकी हम 100%, 150% तक का भी बाउंस देख सकते हैं ऑफ दिस लास्ट फॉल। सो नाउ व्हाट इज़ माय टेक फॉर टुमारो। चलो अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, इन बैंक निफ्टी। वीडियो और भी कंटिन्यू रहेगा तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। माय टेक इज़ वी आर गोइंग टू हिट 34,052 मिनिमम, और इसके ऊपर अगर हमने सस्टेन कर दिया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, in that case my take is we are going to hit this level also, which is around 34,800 plus. ओके, और इतना बाउंस जब भी जहाँ से भी स्टार्ट करेगा इट शुड कम विद इन नेक्स्ट 2 डेज। अब वो मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, राइट। क्योंकि वो मंडे से रिवर्सल देगा या और 2 दिन फॉल आ सकता है, दैट आई कांट कंफर्म। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को सीधा आपको 800-900 पॉइंट गैप अप देखने को मिले या सीधा 800-900 पॉइंट गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। सो आई एम नॉट betting on anything. Basically we don't carry any position in our group. So यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट betting on any of these things. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई यार थोड़ा माउथ पब्लिसिटी कर दो, राइट। सो ये मेरा एक टेक है। अब मैं दूसरा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब आप चले जाए 15 मिनट में। ओके, एक्चुअली मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है तो लेट मी मैं वही सीधा दिखा देता हूँ, क्योंकि यार कैसा है। चलो मैं चार्ट शेयर कर दूंगा ट्विटर पे, क्योंकि ये यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, चलो ये एक चीज़ है, थोड़ा रिगी पे ही शेयर कर दूंगा, ट्विटर पे नहीं रखना है। तो रिगी पे होगा तो एटलीस्ट सिर्फ चार्ट देखने के लिए थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, राइट। द बेसिक थिंग इज़, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मस्त वाला वेज बन रहा है, ओके। और अगर ये वेज ब्रेकआउट होता है, फॉलिंग वेज अगर ब्रेकआउट देता है, तो देर आर वेरी हाई चांस कि ये सुपर स्पीड में मूव आ सकता है। द की थिंग इज़ आपको वो ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो ब्रेकआउट का लेवल क्या है, 34,052।
सो वो लेवल पे फोकस कीजिएगा, ब्रेकआउट दिखे उसके बाद सस्टेन करे तब जाके लॉन्ग कीजिएगा। ये फ्री की टिप है। अगर पर्टिकुलर कौन सी स्ट्राइक पे किस लेवल पे एंट्री करनी है उसके लिए रिगी बड़ा ही है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो सब मैं रिगी पे शेयर कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों बाउंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे मॉर्निंग को आ ही जाएगा, पर अगर आया तो किस वजह से आएगा। एक, हाँ, 1 आवर में पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस है। दो, द लास्ट फॉल इज ब्रूटल एंड ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री, ये वाला है, दैट इज ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री। एंड थ्री, यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट में एक फॉलिंग वेज बन रहा है, और ये सब चीज़ सिर्फ बैंक निफ्टी में बन रही है, निफ्टी में नहीं बन रही। सो फिर कंफ्यूज मत हो जाएगा और वो चीज़ें निफ्टी में ढूंढने की ट्राई मत कीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कल भी कुछ हुआ, अच्छा, सो बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि इसमें साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस क्या था। साइकोलॉजी ये थी कि आपको हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ना कि सीधा जाके ट्रेड मारना है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या था कि हर एक टाइम फ्रेम में आपको हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। एक टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाएगी, दूसरे टाइम फ्रेम में दूसरी चीज़ दिखाएगी, 3-4 टाइम फ्रेम में 3-4 चीज़ का कन्फ्लुएंस हो और वो सब रिवर्सल की तरफ आपको देखे, तो उस टाइम पे आपको वो अटेम्प्ट करना है। अब वो अटेम्प्ट क्या होगा? वो अटेम्प्ट होगा डेड कैट बाउंस, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिवर्सल एज ऑफ नाउ। मतलब डेड कैट बाउंस आपने समझ लीजिए कि 18,600 18,100 पकड़ के चलिए, लास्ट मूव 18,100 से 15,700 की हमने मूव ली, तकरीबन 2400 पॉइंट बने। अब 2400 पॉइंट इज़ लाइक व्हाट, 15%। 15% फॉल के बाद अगर आप 5 से 7% का बाउंस देते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज डेड कैट बाउंस। उसके बाद जब भी हम ये लेवल को, जो भी हम बॉटम बनाएंगे उसको जब भी तोड़ेंगे, उसके बाद वाला फॉल होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ रियल फॉल। ओके, और वो सबसे ब्रूटल होता है। तो अभी ब्रूटलिटी आपने देखी नहीं, होपफुली विद इन द नेक्स्ट 1 to 3 months आप वो भी देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ नॉट गुड टू गो शॉर्ट। इट डजेंट मीन यू कांट शॉर्ट। पॉइंट इज़ क्या, मेरे शॉर्ट्स परसों यानी थर्सडे को कट हो गए थे। ओके, सॉरी, फ्राइडे हाँ, थर्सडे को कट हो गए थे और थर्सडे इवनिंग को हमने लॉन्ग इनिशिएट किया था, जो फ्राइडे आफ्टरनून तक हमने काफ़ी सारी पोजीशंस कट कर ली थी। बस सिर्फ हमारी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस रह गई थी, और बैंक निफ्टी ने निफ्टी की तरह अच्छा मूव नहीं दिया था, पर वो ब्रेकआउट दे रहा था, तो वी वर थिंकिंग के हमें अच्छा मूव मिल जाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं और हमें वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। बट SL इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। इवेंचुअली हमने पिछले 5 दिन में बहुत पैसे कमाए। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ, इफ़ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं आपको मतलब बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट आप जिसको बोल सकते हैं FNO में, आप पकड़ के चलिए इस साल में, मतलब 1 अप्रैल टू 30th व्हाट दिस। ओके, ये मेरा प्रॉफिट है सिर्फ FNO का, ऑलमोस्ट 42 लाख आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। ओके, ये सिर्फ FNO का है। और करेंसी का कितना है? 15 लाख, उसमें 42 प्लस 15, ऑलमोस्ट 57.5 लाख का मेरा प्रॉफिट है इन लास्ट 26 डेज। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको क्लियरली
ये तो एक मतलब ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होता। ये 1 अप्रैल और ये 2 अप्रैल है। मेरा फर्स्ट डे का लॉस देखिएगा आप। फर्स्ट डे मैंने 20.5 लाख रुपए गंवाए थे इसी साल में, फ्रॉम -20 टू +57 विद इन अ मंथ। दिस इज़ व्हाट आई कॉल साइकोलॉजी। आप डाउन हो सकते हैं, इस मार्केट में हर कोई डाउन हो सकता है, पर you should never be out of this market. You should always have confidence. You should always have a trust on yourself. आपको पता होना चाहिए कि आप 20 लाख गंवाने की ताकत रखते हैं, तो आप 20 करोड़ कमाने की भी ताकत रखते हैं। जिस दिन ये आपने अपने दिमाग में डाल दिया ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही मैंने बोला था कि विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ मिनिमम I will make minimum 20 to 30 lakhs in currency, और होपफुली वो हो भी जाएगा, क्योंकि आई थिंक 15 साढ़े 15 तो हो गए, तो अब मुझे सिर्फ 5 लाख ही कमाना है इन नेक्स्ट 15-20 डेज, विच इज़ वेरी अचीवेबल। सो ये मेरी स्टोरी है फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे नाम भी देख लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है कि किसी और का अकाउंट दिखा रहा हूँ। ओके, मेहता पूर्वेश चंद्रकांत ये मेरा आईडी है, जो हर एक स्क्रीन में मैं शेयर करता हूँ। दूसरों की तरह ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट में यही प्रॉफिट या लॉस शेयर करता हूँ। मैं नाम, मेरा लेजर, कुछ भी शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई और भी दिखाए तो उसको बोलना कि भाई तेरे पिछले 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के कुछ भी लेजर दिखा दे, वी आर ओके विद दैट। अगर इसी फाइनेंशियल ईयर की जगह अगर आप इसी कैलेंडर ईयर की बात करें, ओके, समझ लीजिए जनवरी 1 जनवरी टू ये मार्च, फर्स्ट 3 महीने में, ओह करेंसी का चल रेफो, वहाँ पे मैंने 36 लाख बनाए थे। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में 36 लाख। ओके, सेम में ही आप देख लीजिए, इस साल में 42 लाख विद इन फर्स्ट 40 डेज। ओके, पिछली बार 90 दिन में 36 लाख, इस बार 40 दिन में 42 लाख। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट रिवॉर्ड्स यू व्हेन यू बिकम राइट और यू बिकम कंसिस्टेंट। अगर मैं ये और मेरे ये सभी ट्रेड जो मैंने लिए हैं, वो सभी ट्रेड मैं अपने पेड ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो ओनली डिफरेंस इज़ कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बिकॉज आई एम अ हाई रिस्क ट्रेडर, एज वेल एज कभी कभार जब मुझे अंदर से गट फीलिंग होती है कि मार्केट विल रिवर्स, तो मैं अपने स्टॉप लॉस नहीं लेता। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर एक मेंबर स्टॉप लॉस लेना सीख ले, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग 2.5 लाख के कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था, 20 लाख तो ऑलरेडी मैंने विड्रॉ कर लिया है, राइट। तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि यहाँ पे आप, अच्छा वो ट्रेड तो एक एक ट्रेड देगा तो आप क्या देख के ही करोगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कुछ, अगर मेरा ये अकाउंट ज़ीरो भी हो जाएगा ना, इवन इन दैट केस आई विल बी ए 10x विद इन अ ईयर। समझ रहे हो आप। तो right now I am in a phase where I am fearless. It doesn't mean you have to copy my trades or my style, right? आपका भी एक दिन ऐसा आएगा, आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप भी ये कर पाओगे, पर आपको आज के आज ही वो करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर कल भी टाइम रहा तो एक साइकोलॉजी पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो बाय, थैंक यू।